नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज के दैनिक मौसम परिचर्चा की विशेषताएं, हाइलाइट्स। तो आज के हाइलाइट क्या है कि हमें एक नया वेट स्पेल, एक बारिश का दौर मिल सकता है तटीय तमिलनाडु पर 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दौरान। और इसके साथ साथ हमें पश्चिमोत्तर भारत और उससे संलग्न जो मध्य भारत के हिस्से हैं यहाँ पर भी हमें एक बारिश का दौर मिल सकता है एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में। और इसकी जो अवधि होगी वो हमारी 29 दिसंबर के आसपास प्रारंभ होकर के और ये 2 जनवरी तक इसके चलने की संभावना है। अब यदि हम सबसे पहले ऑब्जर्व्ड वेदर की बात करें तो इस समय जैसा कि ऑब्जर्व्ड वेदर तो हमारी केवल विजिबिलिटी कंडीशंस में और हमें फॉग की स्थितियां पश्चिमोत्तर भारत पर मिल रही हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें गंगानगर, चूरू और इसके साथ साथ अमृतसर और यहाँ तक कि हमें उड़ीसा के राउरकेला तक में हमें काफ़ी वेरी डेंस फॉग कंडीशंस प्राप्त हुई हैं। 0 से 25 मीटर तक की विजिबिलिटी दृश्यता दर्ज की गई इन भागों में। तो ये हमारा ऑब्जर्व रहा। और यदि हम न्यूनतम तापमानों की बात करें तो अभी 6 से 8 डिग्री 9 डिग्री तक के तापमान पंजाब और हरियाणा और इसके साथ में संलग्न उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर देखे जा सकते हैं। और उसके बाकी के जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्से हैं यहाँ पर 8 से 10 डिग्री 11 डिग्री तक के न्यूनतम तापमान, रात्रि तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। और इन तापमानों का यदि हम दीर्घकालिक औसत से इनका विचलन देखें तो वो लगभग हमारे जो हैं ये नॉर्मल के आसपास हैं। और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हम देख सकते हैं कि ये अबव नॉर्मल अर्थात औसत से ऊपर भी हैं। तो इन तापमानों में जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ 29 तारीख से पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित करने की संभावना है। और इस पश्चिमी विक्षोभ के आने के पूर्व कल से हम पाएंगे कि अभी जो पूर्वी हवाएं निम्न क्षोभ मंडल में पूरे उत्तर भारत पर विद्यमान है, ये हवाएं परिवर्तित होकर कल से पश्चिमोत्तरी और उत्तरी हवाओं में तब्दील होंगी। और थोड़े से तापमान यहाँ पर हमें गिरते हुए दिखाई देंगे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पश्चिमोत्तर भारत, मध्य भारत और यहाँ तक कि पूर्वी भारत के भी कुछ हिस्सों में। और फिर उसके पश्चात ये गिरे हुए तापमान 2 से 3 दिनों तक रहने के पश्चात 29 तारीख से हम पाएंगे कि जैसे ही एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा और पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से आनी प्रारंभ होगी तो ये तापमानों में फिर से वृद्धि होगी 2 से 4 डिग्री। और उस दौरान हम पाएंगे कि हमें 30 तारीख से लेकर के और 2 तारीख के आसपास तक हमें पश्चिमोत्तर भारत, मध्य भारत के कई हिस्सों में हमें छिटपुट स्थानों से लेकर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा प्राप्त होगी। और इस दौरान यहाँ तक कि हमें ओलावृष्टि की भी संभावना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना भी रहेगी। किंतु अभी चूंकि इस वेदर इवेंट की, इस मौसमी घटना की दूरी अभी ज़्यादा है, 30 तारीख है और अभी हमारे ये 7वें 8वें दिन ये पड़ रहा है। तो हम लगातार अपनी नज़र जो हमारे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं उन पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं और देख रहे हैं जैसे जैसे ये मौसमी घटना, वेदर इवेंट हमारे करीब आती जाएगी तो इसकी जो प्रेडिक्शन, इसका जो पूर्वानुमान होगा वो और अधिक उसकी शुद्धि, उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो हम लगातार आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। और इसी तरह से तटीय तमिलनाडु पर हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कि तटीय तमिलनाडु पर भी हमें जो स्ट्रॉन्ग पूर्वोत्तरी हवाएं हैं उनके प्रभाव में हमें 30 तारीख से लेके और 30, 31 और 1 तारीख के दौरान तमिलनाडु के कई हिस्सों में, खास करके तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी तमिलनाडु पर हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर और साथ ही साथ भारी वर्षा भी कुछ एक स्थानों पर प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। और चूंकि ये अभी घटना 1 सप्ताह से ज़्यादा दूर है तो इस पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और जैसे जैसे हमारे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल से इसके बारे में अपनी सहमति देंगे वैसे वैसे हमारी फोरकास्ट एक्यूरेसी और अधिक सटीकता के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगी। अब यदि हम बात करें डेंस फॉग कंडीशंस की तो पंजाब और हरियाणा पर डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशंस अगले 3 दिन रहने की कुछ एक स्थानों पर संभावना रहेगी। वाइड स्प्रेड फॉग की अभी उसकी घटना अभी शुरू नहीं हुई है।
छिटपुट स्थानों पर ही भारी घने से अति घना कोहरा पंजाब और हरियाणा पर अगले 3 दिन रहने की संभावना। और इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर भी, और मध्य प्रदेश के खासकर उत्तरी हिस्से जहां पर कि आज भी काफी कम दृश्यता दर्ज की गई, ग्वालियर, खजुराहो और दतिया में लगभग 0 से 25 मीटर तक की विजिबिलिटी दर्ज की गई। तो इन स्थानों पर अभी घने कोहरे की स्थिति अगले 3 दिन बनी रहेगी। और इसके साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत की यदि बात करें तो असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर भी घने कोहरे की स्थिति अगले 3 से 4 दिन तक दर्ज किए जाने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ आज हल्की से मध्यम वर्षा असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर, और उसके साथ ही साथ छिटपुट स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना इन दोनों क्षेत्रों में असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।